सर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर अभी आपको पता ही हाल ही चर्चा में अभी जो जो बागेश्वर धाम सरकार है वहाँ के उनके ऊपर एक बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है उनके ऊपर कि वो अंधविश्वास और ये सब बहुत फैला रहे हैं ऐसा। तो सर आपकी उसके बारे में क्या राय है? ओके, हाँ, ये फिलहाल बहुत चल रहा है उनके ऊपर। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप से ब्लेम लगाते हैं, कुछ उनका समर्थन भी करते हैं और कुछ विरोध भी करते हैं, ऐसा है ना जी। ठीक है। और आप चाहते हैं कि मेरा क्या स्टैंड है? जी सर। तो बागेश्वर धाम के ऊपर अंधश्रद्धा जो उन्मूलन जो समिति है ना, उनके कुछ तो उन्होंने लगाया कुछ तो कि भाई ये अंधश्रद्धा फैलाते हैं, ये फैलाते। तो कहने का अर्थ ये है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा क्या होता है। आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा क्या है। जी। देखो, जब आप अपने आप पैरामीटर से किसी को नापेंगे ना, तो आपके अपने पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं जी। और दूसरों के भी अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। अभी जो उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं तो उनको अपन अंधश्रद्धा नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका विश्वास उनके साथ में है। जब विश्वास जुड़ा है ना, तो जो वो बोलेंगे वो मानने लगेंगे, तो ये उनकी श्रद्धा है जी। लेकिन अगर उनका विरोध करना है तो आप कुछ भी लेके विरोध कर सकते, क्योंकि आप उनके ऊपर श्रद्धा नहीं करते। सही बात। ये श्रद्धा नहीं रखना, यही अंधश्रद्धा है। जी। ये पूरी तरह से समझने की जरूरत है। जहां पर आप विश्वास रखते हो, चाहे वो कुछ भी बोलेगा, जी। कैसा भी बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर श्रद्धा रखते, ये आपकी श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं है। लेकिन आप किसी को विरोध करते हो, आप अच्छी बातों पे भी आपको पसंद नहीं आते, इसका मतलब आपको वो अंधश्रद्धा लगेगी। आपको लगेगा कि ये बुरा है ये। लेकिन कैसा है, विरोध और जो समर्थन, आपको ये देखना है कि समर्थन करने वाले लोग कौन है, कैसे हैं। आज उनके समर्थन में धीरे धीरे मीडिया भी आ रहा है जी। पब्लिक, तो आप देख सकते हैं कि आज वहाँ लाखों की भीड़ लगती है। जी। हम लोग छोटे लोगों के समूह को बोल सकते हैं कि भाई ये गलत है ये, लेकिन जब बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं सब टाइप के लोग हैं वो। जी। तो उनकी श्रद्धा उनके ऊपर है, तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि वो सभी अंधश्रद्धा रखते हैं या सब उनके विरोधी है। जी। और रही बात, अभी धीरे धीरे उनके ऊपर जो बहुत सारी पॉलिटिशियन पार्टी है, जी। वो भी धीरे धीरे उनके स्टेज पे आते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग आते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार भी आते हैं। जी। फिर जनरल पब्लिक, लोकतंत्र में तो पब्लिक के ऊपर चलता है। जी। जब पब्लिक का जब क्राउड बढ़ रहा है, जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं तो फायदा है। जी। देखो, अंधश्रद्धा है मान लो, फिर भी आपका ठीक होता है। कोई बोलते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेने से ये ठीक होता है। जी। अब उसमें क्या डाला हुआ है कंटेंट्स, वो नहीं देखते। जी। वो कंटेंट्स आपके विरोध में भी हो सकता है, या उस कंटेंट को आप नहीं मानते होंगे, जी। लेकिन आप कंटेंट्स को नहीं देखते। आपको वो देखते कि मेरा ये बीमारी, ये दवाई लेने से मेरी ये बीमारी ठीक होती है। बिल्कुल। आप क्या करेंगे, वो दवाई लेंगे। लेंगे। भाई, लोगों का विश्वास है उनके प्रति, पॉलिटिशियन लोग का विश्वास है। आज लोगों को उनके साथ क्राउड बढ़ रहा है, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनकी दिशा सही है। जी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जी। 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 तो मैं तो यही बोलता हूँ कि ये हमें विरोध नहीं करना है किसी का भी। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए लोग उनसे देखो, उनको पीछे खींचने जलना का। नहीं जी। जलना एक अलग विषय है। कि कोई किसी का विरोध करता है, जानबूझ करता है, उसके पीछे कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी। जैसे एक सेल्समैन अपनी जॉब करता है, जी। क्योंकि उसको एक पैसा कमाना है उस बिजनेस, मतलब कंपनी के लिए। जी। तो वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा, तो उसको जी। सेल्समैन को पता है कि मेरा प्रोडक्ट में कुछ दम नहीं है, जी। लेकिन फिर भी उसको तो पैसा कमाना है और कमा के देना है। जी। तो कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। जी। देखो, विरोध कैसा है, तुम एक बड़े प्रोस्पेक्टिव, मतलब बड़े एकदम लार्ज विजन से देखना पड़ेगा कि विरोध कैसा है। हाँ, हम विरोध हमारा छोटा है, लेकिन उनका समर्थन भी धीरे धीरे बढ़ गया। बढ़ गया। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं विरोध करने वाले लोग जो है, वो अपने आप को मूल्यांकन नहीं कर पा रहे कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जी। जैसे मान लो बागेश्वर धाम अभी कर रहे हैं सब, तो उनके आप देखोगे कि भीड़ भी 4-4, 5-5 लाख, 6-6 लाख लोग आ रहे हैं। जी। कहने का मतलब, ना वहाँ उनको इनविटेशन दे रहे हैं, ना उनको बुला रहे हैं। अभी उनकी समस्या है
लोग इकट्ठा हो रहे इतने सारे, उनकी जी। समस्या कहीं ना कहीं समाधान हो रहा है। समाधान हो रहा है जी। समाधान नहीं होता तो पब्लिक नहीं बढ़ती। तो बरोबर। अगर पब्लिक बढ़ रही है, जब पब्लिक को इंटरेस्ट है उनके अंदर, तो पब्लिक की तो श्रद्धा होगी, बरोबर। तो उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाना, ये भी तो अंधश्रद्धा ही है ना। जी बिल्कुल। ये भी तो अंधश्रद्धा हुई ना, कि आप किसी को फॉलो करते हो और फिर मैं उसके बारे में बोलता हूँ ये आदमी गलत है, गलत है, गलत है। जब लाखों लोग उनके फॉलोअर्स है, करोड़ों लोग फॉलोअर्स है, जी। अभी उनके बार बार उनको बोलेंगे कि यार ये गलत करे, गलत करे, तो हम उन लोगों को अपन ठेस ठेस पहुंचाते हैं जो उनको फॉलो करते हैं। जी। तो हमको ये सोचना है कि हमको विरोध कहाँ तक करना है और कहाँ तक नहीं करना चाहिए। जी। तो ये सब हमारे नॉलेज पे, हमारे प्रैक्टिकल चीज पे देख के फिर करना चाहिए। हाँ, हमें किसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना, गलत लोगों के हाथों की कठपुतली बोलते हैं ना, जी जी। वो नहीं बनना है। कि देखो आपको सही मालूम पड़े है, जी। ये चीज सही चल रही है, लेकिन आप फिर भी उसका विरोध करते हो क्योंकि आप किसी के लोगों का वो बोलते हैं ना कि किसी का प्रोपेगेंडा के हाँ, हिसाब से जी, आप जी। उससे काम करते हो। जी, जी। तो ये जब करना ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। हाँ, रही बात कि उनका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनको धीरे धीरे प्रैक्टिकल उनके बारे में देखना चाहिए, विरोध सोचना सर, चाहिए। एक मैं सवाल बीच में हाँ पूछना जी, चाहूंगा। बोलो। अभी विरोध जैसे सर लोग कर रहे हैं, अभी करने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत से, अभी थोड़े दिन पहले देखा हमने कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जो है धर्मांतर हुआ था जिनका पहले, उनको घर वापसी कराई है। तो इस वजह से ही तो नहीं उनके विरोध मतलब प्रदर्शन हो रहा है, लोग इसके लिए बोल रहे हैं उनको कि ऐसा है। देखो कैसा रहता है, जो झाड़ पे है ना बहुत सारे फल आ जाते हैं ना, जी। लोग उसको ही पत्थर मारते हैं। जी। मारते हैं कि नहीं मारते? बिल्कुल बिल्कुल। क्या शास्त्री जी जो अभी ये बागेश्वर धाम में है, उनका 10 साल पहले विरोध हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। जहाँ विरोध करने में भी कहीं ना कहीं लोगों को फायदा दिख जाता है। जी। देखो, सबसे दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है आपको फेमस होने के लिए? बस लोगों का विरोध करते रहो, कुछ ना करो, विरोध करो। जी। आपको करना कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं सकते, लेकिन विरोध तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल है। सर। बस किसी का भी फेमस आदमी को लेके, सेलिब्रिटी को लेके उसके ऊपर विरोध करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपके जीवन में अपनी कोई प्रोफाइल नहीं है, आपने जीवन में कुछ बदला नहीं है, किसी को कुछ हेल्प नहीं की, किसी की सहायता नहीं की, नहीं आपके हिसाब से। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारे दुनिया को बदलने की बात करते हैं, उनके परिवार भी उनके साथ में नहीं होता है, नहीं होता। उनके परिवार भी विरोध में होता है। जी। जब हम परिवार को मिला नहीं सकते, उनका भी हमें विरोध कहीं ना कहीं सहना पड़ता है, तो हम कैसे बात कर सकते हैं हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं? सही बात। तो मेरा मतलब अपन से टॉपिक पे आते हैं कि जब वो धीरे धीरे उनको बढ़ रहे हैं ना, जी। तो लोग पॉपुलर होने के लिए ये सब चीजें करते हैं कि हम भी अपनी स्ट्रीम में रहे, हम भी उनके मतलब कहीं ना कहीं जी। क्या रहता है कि उनके सहारे हम भी पार हाँ, हो जी, पार होने के लिए। बिल्कुल। और विरोध करना बहुत सस्ता है, लेकिन अगर काम करना और करके बताना ये बहुत ही कठिन चीज है। इसलिए लोग है ना, विरोध एक सस्ता रास्ता है, उसको अपना लेते हैं। और रही बात धर्मांतरण की, जी। तो कैसे है, लोग कपड़े बदलते हैं ना, जी। क्योंकि उनको वो कपड़ा पसंद नहीं है। जी। आप एक चीज, आप एक मान लो आप एक शर्ट पहनते हैं, जी। आप 10 दिन तक पहन सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अभी लोगों ने धर्म का भी एक चोला ओढ़ दिया है जी। कि अपनी सुविधा के हिसाब से धर्म परिवर्तन करने का, कि जी। मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता जी। है। आप एक्चुअल में कैसा है, आप एक्चुअल में तो धर्म कुछ है ही नहीं। जी। धर्म तो कुछ है नहीं। जी। आपको कैसे लाइफ स्टाइल में जीना है, आपको किस तरीके से जीना है, ये आपको खुद का बनाना पड़ेगा। जी। देखो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे सब कुछ लिख के गए कि उसने ऐसा लिखा है, उसने ऐसा लिखा, लेकिन तुम किताबों को पढ़ते पढ़ते तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। जी। तुम्हें अपना जीवन बनाना है। जी। जीवन कैसा होना चाहिए, मुझे वो करना है जो दूसरों को तकलीफ न दे। मैं वो करूंगा जो दूसरों को तो दुखी होंगे और मुझे खुशी मिलती है, तो वो कैसा धर्म और कैसा सब चीजें। जी। तो सबसे बड़ा धर्म और धार्मिक वही इंसान है मेरे हिसाब से, जो ये समझता है कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं जो भी कर्म करता हूँ, उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी का नुकसान ना होवे। जी। ये सब चीजें हमको सोचनी पड़ेगी जी। जी। इस विषय के बारे में। और उसमें कैसा है
कि आप उसको टारगेट कैसे लोगों को करते हैं। जी देखो, असंतुष्ट आदमी होता है ना, जी वो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। देखो, भूखे आदमी से आप खाना खिलाओ, खाने से पहले बहुत कुछ काम कर सकते हो, क्योंकि उसको भूख है उसकी। वैसे देखो, गरीबी है ना, जब तक गरीबी है, ये सब चीजें, आदमी एक अपनी खुशियों को ढूंढता है कहीं ना कहीं। जी तो ये एक धर्म के नाम पर एक आडंबर हो गया है कि ये होने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो गरीबी है ना, गरीबी आपके इधर ठुची हुई है। एक्चुअल में कोई गरीब होता नहीं है, कोई जन्म से कोई गरीब पैदा नहीं होता है। जी सुविधाओं के हिसाब से आदमी को गरीब और अमीर बनाता आदमी, जी क्या ना। अपन की भी दृष्टिकोण क्या रहता है, अरे पास इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, इसका मतलब ये अमीर हो गया। जी एक्चुअल में ऊपर वाले ने कोई किसी को गरीब नहीं बने। जी ऊपर वाले ने पूरा आदमी को कंप्लीट बना के भेजा, चाहे उसमें औरत हो, आदमी हो। जो जीव को बनाता है वो अपनी तरफ से बहुत ही एकदम जी संतुलित ही बनाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में सुविधा के हिसाब से कुछ अलग काम करता है, कुछ अलग काम करता है। जी और उसमें ही वो गरीबी अमीरी का वो सब वो उसमें कॉम्बिनेशन करते हैं। जी। और गरीब क्या ढूंढता है कि मुझे कहाँ सुविधा मिलेगी, मुझे कहाँ बेहतर मिलेगा, मेरी प्रॉब्लम कहाँ ठीक होगी। तो ऐसे ऐसे सब जगह को, ऐसे ऐसे उसको धर्म को या कोई भी हो, वो अपनी जगह को ढूंढेगा, वो है ना, जी। ऐसा जो ढूंढता है। और वो अपना समस्या को कहाँ समाधान होवे वो निकालने की कोशिश करता है। जी तो लोग है ना, मैं तो ये बोलता हूँ सबसे बड़ा धार्मिक वही है जो ये सोचता है कि जो चीज़ मेरे को बुरी लगती है, कोई मान लो कोई गाली बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, जी तो मुझे भी दूसरों को गाली नहीं देनी है, इतना सोचता है ना, वो धार्मिक है और वो धर्म के रास्ते पे चलता है। तो सर मैं वापस अपने उसी सवाल पर आता हूँ। तो बागेश्वर धाम जी के बारे में जो हमने चर्चा शुरू की थी, तो मैं वही आपसे एक पूछता हूँ कि अभी आप क्या चाहते हैं कि अभी आगे जो बागेश्वर धाम जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तो अगर हम उनके समर्थक में, और आप क्या कहना चाहेंगे समर्थन में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि जहाँ आपका काम होता है, जी जहाँ आपका लगाव है, जी जहाँ आपकी भक्ति है, जहाँ आपकी श्रद्धा है, जी वहाँ से और जुड़ो बिल्कुल। और मस्त रहो, उनका सपोर्ट करो, तहे दिल से करो और उनको आगे बढ़ाओ। जी बस सर, मेरा यही कहना है। धन्यवाद सर, बहुत जय अच्छा लगा गुरुदेव। आपसे बात करके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।